उसका भी बना सकती हैं कि आप 5 किलो चावल नहीं, सीधा 50 कुंटल आपके घर में चावल आएगा। और बहन जी का ये एक शपथ है कि हर घर में, हर बेरोजगार घर में एक नौकरी करने वाला जरूर होना चाहिए। एक बहुजन का नन्हा सिपाही जो मंच से इस तरह से दहाड़ रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई ऐसा शेर जो बहुजन समाज को जगा के उठा के लेकर चल पड़ेगा। सीधे बात करते हैं अमृतांजल से, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। आप देख पा रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, बगल में उनकी मम्मी है, बगल में उनके पिताजी हैं और पीछे बहुजन समाज, जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया था, माननीय कांसी राम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है, परिचय बताइए। मेरा नाम अमृतांजल अवस्थी है। मेरा घर कबूतरा है, लेकिन मैं रहता हरमनपुर में। आपका जन्मदिवस है और आप मंच से दहाड़ रहे थे, जहां बसपा की भी फोटो लगी हुई है, पार्टी विशेष के भी लोग आए हुए थे। तो क्या आप भी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हाँ, बीएसपी पार्टी से मैं भी बिलोंग करता हूँ। अभी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं? हाँ, नहीं अभी नहीं, मतलब मैं एक तरीके से लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि लोग अपने वोट की कीमत को समझें। कैसे समझेगा, बताइए। क्योंकि देखिए, लोग ये समझते हैं कि हम अपने वोट को 5 किलो चावल और 200 की साड़ी पे बेच देंगे सब, और ये होता है, ये हर चुनाव में। अभी ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, इसमें भी यही काम हुआ था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही बहन जी आपको 5 किलो चावल और 200 की साड़ी नहीं दे सकती हैं, और ये बात सत्य भी है, लेकिन बहन जी आपको उसका भी बना सकती हैं कि आप 5 किलो चावल नहीं, सीधा 50 कुंटल आपके घर में चावल आएगा। और बहन जी का ये एक शपथ है कि हर घर में, हर बेरोजगार घर में एक नौकरी करने वाला जरूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, उनकी विचारधारा है कि 5 किलो चावल नहीं बल्कि 50 किलो चावल खरीदने के लिए मेहनत करो, है ना? हाँ। वो बनाना चाहती है। हाँ। तो एक बात बताइए कि ये जो है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के बारे में आप कह रहे हैं, एक तरफ चर्चा है कि नहीं बहन जी अब चुनाव नहीं जीतेंगी क्योंकि अब वो खत्म होती हुई महसूस हो रही हैं, अब वो जो है कि उनकी पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि बहन जी का पार्टी खत्म हो रही है? देखिए, एक तरीके से कह भी सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब 4 बार मुख्यमंत्री, हम ये भी नहीं कह सकते कि पार्टी पूरी खत्म हो रही है, लेकिन उनकी पार्टी आधी खत्म भी हो रही है। लेकिन अब 2027 से कोई एक चीज के जुगान पे ये नहीं रहेगा कि बहन जी की पार्टी खत्म, क्योंकि फिर से 2027 में इस बात का राज फिर से बहन मायावती जी का आने वाला है। 2027 में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? मैं अपने भाषण के माध्यम से मेहनत कर रहा हूँ, और बाकी जो हमारे संस्था के जैसे एक सावित्रीबाई संस्था के लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव में बंदे छंद में सबसे मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी बीएसपी के हमारे जितने भी सब लोग, जैसे इंदु चौधरी हो गई, ये लोग प्रचार कर रही हैं। तो एक तरीके से 2027 की जो सरकार है वो बहन जी के हाथ में तो है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको पता है आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं? आरक्षण, हाँ, मुझे पता है। आपको क्या लगता है? देखिए बाबा, आरक्षण हम लोग को ये चाहिए, आरक्षण होता क्या पहले ये समझिए। जैसे आप कोई जनरल व्यक्ति है, उसका मान लीजिए 95% आया किसी भी एग्जाम में, और जो नीच व्यक्ति उसका मतलब आया, हाँ SC, उसका आया 80%, तो वो दोनों बराबर है। लेकिन बाबा साहब ने इसको केवल 10 साल के लागू किया था, लेकिन तब भी 10 साल के बाद मीटिंग करते करते ये आगे चलता आ रहा है। लेकिन हमारे समाज को ऐसा बनना होगा कि चाहे आरक्षण हो या ना हो, लेकिन तब भी हम नौकरी करेंगे। हमें इतना अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इस तरह से बनना। हाँ, इस तरह से बनना है कि हमें चाहे वो आरक्षण हटा भी दे, लेकिन तब भी हमको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पढ़ाई करेंगे लोग, कैसे मेहनत करेंगे? अरे लोगों को अपनी तरह से मेहनत करना हो। आज जो है कि बड़े 22-23, मैं अपनी अभी मौसी के यहाँ गया था पिछली होली में, तो वहाँ पे MSc 12 करने वाले लड़के लोग जो है कि शराब दारू पी के क्या बोलते हैं रंग खेल रहे थे। तो ऐसे लोग तो कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप मेहनत करें तो कर सकते हैं। रंग खेलने वाले कामयाब नहीं हो सकते? कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए सुधरना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के लोग कैसे सुधरेंगे? बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरीके से सुधरेंगे क्योंकि जो उनकी सबसे अंदर कमी, जो सबसे बड़ी कमी है, वो है कि अपने और को बेच देते हैं। बस उनके अंदर से यही कमी हटानी, और धीरे धीरे कमी अब हट भी रही है।
अमृतांजन भविष्य में क्या बनेंगे, नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे या कुछ और? मैं ये सब तो नहीं बनूंगा क्योंकि इस समय कोई भरोसा नहीं है कब कब क्या हो जाए, लेकिन मैं बनूंगा सुप्रीम कोर्ट का जज। क्योंकि एक बार की बात है, क्योंकि एक बार ये जो संविधान में जगह संविधान की एक आर्टिकल चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? कौन से आर्टिकल? आर्टिकल कोई 392 करके थी, वो चेंज हो गई। तो मैंने तो उसे समझ लिया कि ये लोग अपने मन ही आर्टिकल चेंज कर देंगे, आर्टिकल चेंज कर देंगे तो संविधान चेंज कर देंगे। अगर तो क्योंकि प्रधानमंत्री तो इन लोगों को सबसे बड़ा कानून होता है, तो हमको उस चीज़ को रोकने के हमको उसी फील्ड में जाना होगा। यानी अगर वो जज करे तो हमको जज बनना होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिले जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट से जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। बहुत कभी लोग जा पाते हैं, क्योंकि एक महिला थी हमारे समाज की ऐसी, वो गई थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक। तो हमारे सभी समाज के लोग को इतना मेहनत करनी होगी क्योंकि हम लोग वहाँ तक जा सकें। मतलब आर्टिकल खत्म करने, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि लोग आर्टिकल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और आर्टिकल बदल कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज। और आर्टिकल न बदला जाए इससे पहले आपको वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। अमृतांजन कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी के पास पहुँचेंगे ना। हाँ। तो एक बात बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं और आप मंचों से जो है कि भाषण दे रहे हैं, बसपा को जिताने का काम कर रहे हैं, कैसे बनेंगे? तो आपको लोग मान लेंगे कि अब नेता बनेंगे, कुछ नहीं बस। ये लोगों के अंदर गलतफहमी है, क्योंकि जो है कि मैं अपने समाज को केवल आगे बढ़ाने के लिए भाषण देता हूँ, लेकिन मेरा असली जो चीज़ है, मुझे जज ही बनना है। चाहे उसके मुझे कुछ भी छोड़ना हो जाए, स्पीच छोड़ना हो जाए, शायरी छोड़ना हो जाए, मन छोड़ने के मुझे बनना तो जज है। सब कुछ छोड़ना होगा फिर जज ही बनेंगे? हाँ। और कोई भुलवा लेकर है कि चलो पार्टी में आपको नेता बना देते हैं, आपको विधायक बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, फिर क्या करेंगे? पैसा वहाँ अच्छा मोटा मिल जाएगा। हम अपने आप को पैसे पे बेचने वाले नहीं हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। हम जनजात से ही शेर हैं। शेर है? हम जनजात से ही शेर हैं। कैसे? हमारे धार से आज बहुत, जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि नहीं बहुजन समाज पार्टी ये नहीं करती है, और जितने जनरल लोग हैं वो सब बाबा साहब के अंगुली पर ऐसे से नाचते हैं, कांसी नाम के अंगुली पर नाचते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने समझा। अभी चुनाव जीतने के बाद जो पीएम मोदी थे, उन्होंने संविधान की बुक ऐसे रखा और उसको सर झुका के सर। हाँ, तो अब ये एक तरीके से कि बाबा साहब के अंदर झुक रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब कोई नहीं खा सकता है। बाबा साहब की क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको जिज्ञासा प्रदान करती है? बाबा साहब ने जो सबसे पहले संविधान लिखा हमारे समाज के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाबा साहब कांशीराम जी की सोच बिल्कुल सिमिलर मिलती थी। वो सोचते थे कि इस जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान की बात सुनिए, जो बुद्ध भगवान थे वो कह थे कि विज्ञान तुम्हारे शरीर को देखकर तुम क्या ये बता सकता है कि तुम बूढ़े थे या जवान, गोरे थे या काले, नर थे या मादा, लेकिन ये नहीं बता सकते तुम ब्राह्मण थे या वैश्या, शुद्ध थे या ब्राह्मण, क्योंकि ये सब तुम थे ही नहीं। सिर्फ मानते, और मानने का कोई मूल्य नहीं होता। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम ना तो शूद्र थे ना ब्राह्मण थे, बल्कि इसे बस माना जाता है और मानने का कोई मूल्य नहीं होता।